वेलकम बैक। तकरीबन 40,000 से ज़ायद कैनेडियन फ़ौजियों ने सन 2001 से 2014 तक अफ़गानिस्तान की ख़तरनाक लड़ाई में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कनाडा का अफ़गानिस्तान में मिलिट्री मिशन 5 साल पहले इख्तिताम पजीर हुआ था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तकरीबन 40,000 से ज़ायद कैनेडियन फ़ौजियों ने सन 2001 से 2014 तक अफ़गानिस्तान की ख़तरनाक लड़ाई में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 158 के करीब मर्द और ख़वातीन फ़ौजियों ने ख़तरनाक कॉम्बैट ऑपरेशन में अपनी जानें गंवाई और उसके साथ इंसानियत और कौम की तामीर की बेहतरीन कोशिशें की। कनाडा का अफगानिस्तान में मिलिट्री मिशन ऑपरेशन 5 साल पहले इख्तिताम पजीर हुआ था। कनाडा का शुमार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के बानी मेंबरान में होता है, जबकि गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से सर जंग से लेकर मशरकी यूरोप और मशरकी वस्ता की जंग में कैनेडियन फोर्सेज नेटो के हर ऑपरेशन में शरीक होती हैं। अफगान जंग में शरीक कैनेडियन अहलकार एलन हेनेसी का कहना है कि अफगानिस्तान उनके लिए बिल्कुल अजनबी जगह थी। हर कोई जानता है कि लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। First tour in a foreign land, a foreign country. You see pictures, photos, the news. None of it, the training you get can train you for what you do see or what you do when you're there. In the aspects, they can only prepare you for what may happen, but not what you see. It's a war-stricken country, as everybody knows. When you see children walking around with barely any clothes, no shoes, things like that there, you don't see that here in Canada, or at least any other places that I've been within Canada. It takes you back a few steps. I mean, you see farmers, so I understood the farming aspect of what their culture is like, coming from a farm myself, but the way they farm is not like we farm with machinery and tractors. They don't have it. So everything is done manually when they grow their stuff. अफगान जंग में शरीक खातून अहलकार जमाना स्ट्रीपा का कहना था कि हमने वहां पर मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना किया जो शदीद जहनी अजियत का सबब बन सकती है, जिनमें गन शॉट्स, माइंड ब्लास्ट जैसी सूरत हाल शामिल हैं। अफगानिस्तान में 6 माह गुजरना किसी ट्रॉमा सेंटर में 10 साल गुजारने के बराबर है। Couple things that we can't do. Certain blood testing we can't do to find out which kind of bacteria you have in your system. We couldn't do that. That had to be sent away to another hospital. I think it was Bagram we had to send that to. I'm not 100% sure. I'd have to check with my lab technicians. But most part we had everything. If we didn't have anything, if we didn't have a specific item, then we would make it up. And we used to call it MacGyver nursing. Like, we did not have feeding pumps when we first arrived. So we found a way to feed our patients through a different system. And it was a lot of MacGyver nursing. It was the first time we've ever done this. And try to get supplies into a war zone is a little more difficult than trying to get supplies in a civilian hospital, because everything becomes a priority. Your food, your bullets, your all types of ammunition, spare parts for the vehicles, medical equipment. It's all a priority, because you can't fix the patient. However, the patient can't go and do something unless he has all this stuff. So it becomes like cause and effect. कुछ बात करेंगे कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर की जानिब से। अपनी कैंपेन के प्लेटफॉर्म से पैगाम दिया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से पुलिस, सर्वाइवर सर्विस और आवाम आगाही से मुतालिक फंड्स फराहम किए जाएंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर की जानिब से अपनी कैंपेन के प्लेटफॉर्म से पैगाम दिया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से पुलिस, सर्वाइवर सर्विस और आवाम आगाही से मुतालिक फंड फराहम किए जाएंगे। साबका कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से 2012 में 4 साल पर मुश्तमिल हिकमत अमली तरतीब दी गई थी, जो कि 2016 में इख्तिताम पजीर हुई, जिसके कुछ अरसे बाद लिबरल्स की हुकूमत आई। शेर की जानिब से दावा किया गया है कि इस मंसूबे पर दोबारा काम किया जाएगा, जिसके सबब लिबरल्स को तनकीद का सामना है। शेर ने अपने प्लान का ऐलान ऑन्टारियो में कैंपेन स्टाइल इवेंट में किया, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया गया। शेर का कहना था कि गुज़िश्ता 3.5 साल से ह्यूमन ट्रैफिकर्स को ये पैगाम दिया जा रहा है कि उनके जराइम के खिलाफ लड़ाई को तरजीह नहीं दी जा रही। कुछ बात करेंगे फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतर्ते ने कनाडा की जानिब से चंद साल कबल रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया कूड़ा करकट बहरी जहाज में भरकर दोबारा कनाडा भेजने का हुक्म दिया है।
मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन ने कनाडा से भेजा जाने वाला कूड़ा करकट और कचरा प्रोसेस करने से इनकार कर दिया है और किसी भी तरह का समझौता न करते हुए हुक्म दिया है कि अगर कनाडा अपना कचरा वापस लेने से इनकार करे तो कचरे से भरे कंटेनर्स कैनेडियन समंदरों में बहा दिए जाएं। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतर्ते ने कनाडा की जानिब से चंद साल कबल रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया कूड़ा करकट बाहरी जहाज में भरकर दोबारा कनाडा भेजने का हुक्म दिया है। कैनेडियन फर्म ने 2013 में एक मुआहदे के तहत रिसाइकलिंग करने के लिए कूड़ा करकट फिलिपाइन में जखीरा किया था, ताहम 6 साल बाद भी इस मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और डेडलाइन भी खत्म हो गई है। सदर रोड्रिगो के तर्जुमान ने कहा है कि अगर कनाडा ने ये कूड़ा करकट लेने से इनकार किया तो उसे उसकी बहरी हुदूद में ही फेंक दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ने कूड़ा ले जाने के लिए निजी कंपनी से बातचीत के लिए हिदायत दी है, जिसके जहाज के जरिए कूड़ा भेजा जाएगा। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि वो कनाडा और मेक्सिको से फौलाद और एल्युमिनियम की दरामदात पर से महसूलात खत्म करने के एक समझौते पर पहुंच गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि वो कनाडा और मेक्सिको से फौलाद और एल्युमिनियम की दरामदात पर से महसूलात खत्म करने के एक समझौते पर पहुंच गई है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी फौलाद साजों के तहफ्फुज़ के लिए गुज़िश्ता साल कई ममालिक से ऐसी धातों की दरामदात पर भारी महसूलात आयद कर दी। ताहम अमरीका के तिजारती नुमाइंदे दफ्तर ने गुज़िश्ता जुमे के रोज ऐलान किया था कि कनाडा और मेक्सिको के साथ महसूलात खत्म करने के लिए एक समझौता तय हो गया है। मज़कूरा दोनों ममालिक भी अमरीका पर लगाए गए जवाबी महसूलात खत्म कर देंगे। इस ताज़ा तरीन इकदाम से अमरीकी हुकूमत कनाडा और मेक्सिको के साथ गुज़िश्ता साल नवंबर में दस्तखत किए गए एक नए समझौते के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने में एक कदम नजदीक आ गई है। कई कानून साजों ने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को पहले मज़कूरा दोनों ममालिक के साथ धातों पर महसूलात से मुतालिक अपने तनाज़े को हल करना चाहिए। सदर ट्रंप ने खिताब में समझौते को सराहते हुए कहा कि इससे अमरीकी मईशत को मजीद वुसअत देने में मदद मिलेगी। जापान, चीन और दीगर ममालिक से फौलाद और एल्युमिनियम की दरामदात पर अमरीका के बुलंद महसूलात बरकरार हैं। कुछ बात करेंगे अमरीकी वज़ारत दिफा ईरान के साथ जारी कशीदगी के बाद तेहरान की तरफ से लाह खतरात के तदारुक के लिए मशरिक़ वस्ता में 5000 इजाफी फौज तैनात करने पर गौर कर रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जाने वाले अमरीकी फौजियों की हैसियत दिफाई फौज की होगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दिफा ईरान के साथ जारी कशीदगी के बाद तेहरान की तरफ से लाह खतरात के तदारुक के लिए मशरिक़ वस्ता में 5000 इजाफी फौज तैनात करने पर गौर कर रही है। गैर मुल्की खबरसा इदारे का कहना था कि अमरीकी हुकूमत के 2 सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि मशरिक़ वस्ता में जारी मौजूदा कशीदगी और ईरान की तरफ से लाह खतरात के तदारुक के लिए 5000 इजाफी फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर हो रहा है। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सेंट्रल कमांड ने पेंटागन को 5000 इजाफी फौजियों की तैनाती की तजवीज़ दी है। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि आया महकमा दिफा और इस दरख्वास्त पर गौर करेगा या नहीं। एक ओहदेदार ने बताया कि मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जाने वाले अमरीकी फौजियों की हैसियत दिफाई फौज की होगी। कबिल अज़ां जारी करदा बयान में कहा गया है कि पेंटागन के सीनियर ओहदेदारों की तरफ से कौमी सलामती कमेटी को बताया गया है कि मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ जारी मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र हजारों की तादाद में इजाफी फौज की जरूरत है। ख्याल रहे कि हालिया अय्याम में अमरीका और ईरान के दरमियान सख्त कशीदगी पाई जा रही है। अमरीका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ जंग के दहाने पर खड़े हैं। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। दारुल हुकूमत जकार्ता की सिक्योरिटी के लिए सड़कों पर मजीद फौजी नफरी तैनात कर दी गई है। झड़पों में 6 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। दारुल हुकूमत जकार्ता की सिक्योरिटी के लिए सड़कों पर मजीद फौजी नफरी तैनात कर दी गई है। झड़पों में 6 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। जकार्ता में अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए फौजी एहलकारों की नफरी में 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। 60,000 एहलकार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर समेत दीगर अहम मकामात पर तैनात हैं। मंगल के रोज से जारी झड़पों में 17 और 19 साल तालिबे इल्म समेत 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। सदर जोको विडोडो ने खबरदार किया है कि मजीद फसादात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।